ओ हाय, मैं जस्ट अभी अपने मोबाइल से आईपीओ अप्लाई किया है और बहुत आसान प्रोसेस है, 2 मिनट लगता है। आपको भी सीखना है तो हमें बताइएगा। आवर टीम कैन एक्सप्लेन यू हाउ टू अप्लाई फॉर द आईपीओ फ्रॉम अ मोबाइल एप्लीकेशन। दोस्तों, अगर आपका बिजनेस किसी को पैसा बांटना हो तो वो बिजनेस ग्रो करना बहुत आसान है। ऐसे बिजनेस में ये देखना चाहिए कि आप किसको पैसा दे रहे हो, क्या वो क्रेडिट वर्दी है, आपके बिजनेस में टोटल एनपीए कितने हैं। क्या आप जानते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस का एनपीए क्या है? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि अभी आईपीओ मार्केट में क्या चल रहा है। बैक टू बैक 3 आईपीओ आए, आईआरएफसी, इंडिगो पेंट्स और होम फर्स्ट फाइनेंस। तो आईपीओ मार्केट बहुत ही ओवर हीटेड है। रिटेल में लिक्विडिटी एम्पल है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है सिस्टम में। और अगर कोई आईपीओ छोटा होता है, 500-600 करोड़ का आईपीओ, बट बहुत ओवर वैल्यूड है, तो बिकॉज आईपीओ छोटा है और डिमांड बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी, तो इंस्पाइट ऑफ ओवर वैल्यूएशन वो आईपीओ प्रीमियम में खुलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। जैसे कल इंडिगो पेंट्स है, बहुत ओवर वैल्यूड है, बट बिकॉज छोटा आईपीओ है इसीलिए उसमें अभी भी ग्रे मार्केट में 700-800 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। उसके विपरीत आईआरएफसी का जो आईपीओ है, 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 4,500 करोड़ का तो आईपीओ है। उसका वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, लेकिन उसमें प्रीमियम के खुलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर छोटा आईपीओ है तो आप एक बार के लिए उसको सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। लिस्टिंग गेन के बाद देखना है कि क्या वैल्यूएशन सस्टेनेबल है कि नहीं। अगर वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है तो लिस्टिंग गेन लेके आपको अपना प्रॉफिट लेके उसमें से निकल जाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस के आईपीओ के बारे में। ये कंपनी क्या करती है? ये बेसिकली एक एनबीएफसी है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लोन्स देती है। इसमें लोन के एवरेज टिकट साइज 5 लाख से 25 लाख के बीच में है। इन्होंने अब तक रफली 50,000 लोन्स दिए हैं, जिसकी एवरेज टिकट साइज 10 लाख रुपए की है। जिनको इन्होंने लोन्स दिए हैं उसमें से रफली 75% सैलरीड क्लास या वर्किंग क्लास है और बाकी 25% बिजनेस क्लास है। तो यहाँ पे अगर आप उसके क्लाइंट्स का प्रोफाइल देखें तो सैलरीड क्लास में 75% लोन होने से एनपीए की गुंजाइश कम हो जाती है। इस आईपीओ से कंपनी 1150 करोड़ रेस करने वाली है। उसमें से रफली 900 करोड़ इनके प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स को एग्जिट देने के लिए है और बाकी के पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए है। तो यहाँ पे कंपनी ने स्टेट नहीं किया है कि वो उन पैसे का क्या करेगी। देख के ऐसा लग रहा है कि ये आईपीओ बिकॉज आईपीओ का मार्केट चल रहा है तो अपने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए लाया गया है। दोस्तों, हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में वैसे तो एचडीएफसी सबसे बड़ा है, उसके बाद गुरु फाइनेंस जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर इस कंपनी का डायरेक्ट कंपटीशन में समझू तो आवास फाइनेंसर्स है। आवास फाइनेंसर्स आज रफली 6.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है और ये आईपीओ आपको 3.5 टाइम्स रफली प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है। तो ये आपको थोड़ा अपसाइड पोटेंशियल के लिए जगह रखता है, तो इसीलिए हम रेकमेंड करेंगे कि आप इस आईपीओ को केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए सब्सक्राइब करें। बाय द वे, मैंने स्टार्टिंग में आपको पूछा था कि क्या आपको मालूम है होम फर्स्ट फाइनेंस का एनपीए रेशियो क्या है? इनका एनपीए रेशियो 1% है। तो इन्होंने लोन्स बहुत ही रिस्पॉन्सिबली दिए हैं। इनफैक्ट कोविड जैसे सिचुएशन में भी इनको बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा नहीं है। और इनका और एक प्लस पॉइंट ये है कि ये जो भी लोन्स है या जो भी लीड्स है वो एकदम आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन सोर्स की हुई लीड्स है। तो इनका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। कंपनी ओके है, वैल्यूएशन ओके है, लिस्टिंग गेन्स के लिए भरिएगा। जब लिस्ट हो जाए उसके बाद कंपेरेबल वैल्यूएशन क्या बनता है उसके ऊपर हम देखेंगे कि क्या हमें वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए कि नहीं। धन्यवाद।